जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके चोक हो जाने से क्या प्रॉब्लम आती है। अब भारत की हम बात करते हैं तो भारत ने तो अपने आप को संभाल लिया, भारत ने तो अपने आप को संभाल लिया कि भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया, लेकिन चाहे जापान हो, चीन हो, वो लोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनको अंदेशा नहीं था, दूरदर्शिता नहीं थी जो प्रधानमंत्री मोदी के पास थी। अब इसमें दो अहम लोग इसमें आपको मुझे बताना पड़ेगा जो इस वक्त भारत आने वाले हैं, तो आप समझेंगे कि तेल का ये जो संकट है और कितना कम होने जा रहा है, जो संकट और कम हो जाएगा। उसमें एक है मार्को रूबियो, भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो कई सारे शहरों में भी रहेंगे, न्यू दिल्ली रहेंगे, कोलकाता रहेंगे, क्वाड समिट में शामिल होंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है कि वो कहते हैं कि यूएस की ओर से जो तेल है वो भारत को जितना चाहिए उतना हम देने के लिए तैयार हैं, जितना भारत को चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा लिया, ऑल टाइम हाई हमने रखा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत को और तेल चाहिए होगा तो भारत अमेरिका से लेगा। दूसरी बड़ी बात है वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति हैं डेल्सी रॉड्रिग्स, वेनेजुएला, डेल्सी रॉड्रिग्स भारत आ रही है, कार्यवाहक राष्ट्रपति है ये है। अब इनके भारत आने के बारे में आधिकारिक तौर पे मार्को रूबियो ने जानकारी दी है कि वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो भारत आएंगी। अब वेनेजुएला की राष्ट्रपति अगर भारत आ रही हैं तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त नंबर 1 तेल का जो डिपॉजिट है, तेल कहां पर है नंबर 1, वो कहां पर है, वेनेजुएला में ही है, वेनेजुएला में है, इनके ही देश में है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला में है और उसकी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो भारत आ रही है और मार्को रूबियो कह रहे हैं कि वेनेजुएला से भी भारत को जितना तेल चाहिए तेल मिलेगा। तो आपके पास तेल के जो स्रोत है देखिए कितने खुल गए हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार जिसके पास है वो कौन है, वो वेनेजुएला है। जिसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पर आती है सऊदी अरेबिया और तीसरे नंबर पर है ईरान। तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया से तेल मिले ना मिले, अगर वेनेजुएला से मिलता है तो भारत के पास तेल की कोई कमी नहीं होगी। साथ में भारत की खपत कितनी है, भारत को रोज़ाना लगभग मान के चलिए 244 मिलियन बैरल पर डे, इतना तेल भारत की होती खपत 2000, आप कह सकते हैं कि ये पूरे साल का ये भारत का पूरा आंकड़ा है, इतना तेल चाहिए होता है भारत को। अब इतना तेल लाने के लिए भारत को अलग अलग स्रोत की ज़रूरत है, जिसमें वेनेजुएला इस वक्त भारत की मदद करेगा, अमेरिका भी इसके साथ मदद करेगा और रूस तो पहले ही कह चुका है कि वो भारत को तेल देने के लिए तैयार है, जितना तेल चाहिए वो ले सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दे तो फिर क्या होता है, आपको कट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तेल आप खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट क्या है, आपके पास अमेरिका खुद दे रहा है और वेनेजुएला भी खुद दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ये संकट है ये दूर हो चुका है और सिर्फ इसके लिए एक ही व्यक्ति आप कह सकते हैं कि जिनको मानना पड़ेगा, वो है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये काम किया है उससे ही ये पूरा तेल संकट दूर हो गया है।